साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। आज भारत के दो महान सच्चे सपूतों का जन्मदिन समूचा देश साथियों मना रहा है। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ादी के रियल हीरो में शुमार थे, आज उनका जन्मदिन है। और दूसरे महान किसान नेता चौधरी छोटू राम जी, जिनको मुसलमानों ने रहबर आजम की उपाधि से नवाजा, अंग्रेज़ों ने जिसे सर की उपाधि दी और हिंदुओं ने जिसे दीन बंधु की उपाधि से शोभायमान किया, यानी कि रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम। उनकी दिली इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को बसंत पंचमी के दिन मनाया जाए, इसलिए आज बसंत पंचमी का दिन है और इत्तेफाक से आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन है। दीन बंधु सर छोटू राम जी का विशेष जो योगदान रहा है, न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पाकिस्तान भी उस समय इकट्ठा होता था और किसानों के हितार्थ जो उन्होंने काम किए थे, जो ज़मीन उनकी वापस दिलाई थी, हर एक गरीब का सहारा बन कर के, मजदूर और किसान का सहारा बन कर के वो उभरे थे। इसलिए समूचा राष्ट्र आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और हम भी अपनी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, वैसे तो किस तारीख, किस महीने, किस वर्ष बच्चों का जन्म नहीं होता, लेकिन किसी न किसी बच्चे के जन्म के कारण कोई तारीख, कोई महीना और कोई वर्ष इतिहास बन कर के रह जाया करते हैं। ऐसा ही सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था इस भारत की पवित्र धरा पर, जब आज ही के दिन 1897 में भारत देश के किसी गांव में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, जो आगे चल कर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, वैसे तो नेताजी का संपूर्ण जीवन परिणामयी प्रसंगों से परिपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो बार बार दिल के दरवाजे की दहलीज पर दस्तक देते हैं, यानी कि हमारे दिल के दरवाजे की चौखट को खटखटाते हैं। उनमें से एक प्रसंग है नेताजी के जीवन का कि जब नेताजी अल्पायु के थे, छोटी उम्र के थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, छुट्टी के बाद जब वो अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में अंग्रेजी हुक्मरानों के बच्चों के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। और जब नेताजी घर की चौखट के अंदर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ प्रभावती थाली के अंदर हल्दी, चंदन और चावल लिए दुर्गा माँ की आरती उतार रही हैं। तो नन्हा सा बच्चा सुभाष अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप क्या कर रही हो? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं दुर्गा माँ की आरती उतार रही हूँ। तो नन्हा सा बच्चा सुभाष फिर अपनी माँ से एक प्रश्न करता है कि यह आरती आप क्यों उतार रही हो? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये दुखों में हमारी मदद करती है। तो नेताजी अपनी माँ से कहते हैं, माँ, क्या आपकी है देवी भारत की सरजमी को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्ति दिला सकती है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम इसके आराधक बन जाओ, पुजारी बन जाओ, ये तुम्हारे भी संकट के समय मदद करेगी। तो छोटा बच्चा सुभाष अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो देवी हिंदुस्तान की सरजमी को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्ति दिला सके, उस देवी को हल्दी, चंदन और चावल से नहीं, अंगूठा काट करके कहता है कि उस देवी को तो खून से तिलक करना चाहिए, और खून से तिलक करता है। एक और प्रसंग है नेताजी के जीवन का। नेताजी ने सोचा कि गुलामी की जंजीरों से हिंदुस्तान की सरजमी को कैसे आज़ाद करवाया जाए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, विदेशों में जा कर के भारत के लोगों को अपनी सेना के अंदर शामिल किया और देश की जनता से उन्होंने एक आह्वान किया कि हर क्रांति जो है वो बलिदान मांगती है। और उन्होंने देश की जनता से नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बखूबी हर तूफान से टक्कर मैं लूँगा, मौत आती है तो आ जाए, नहीं कोई परवाह, पर प्यार का वतन तेरे में भरम रखूँगा। इसी जोशीले नारों से प्रभावित होकर के देश की जनता ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने उनका साथ दिया। और जताई नाम की एक महिला होती थी साथियों, उन्होंने जितने अब गहने उसके पास थे, सारे के सारे गहने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अर्पित कर दिए। नेताजी आज़ादी के दीवाने थे, मतवाले थे। वो चाहते थे कि मेरा भारत आज़ाद हो। वो बड़े तत्पर थे, लेकिन उनकी आज़ादी का जो जोश था वो तत्परता में परिवर्तित हो जाया करता था। उनकी सेवाओं के लिए
देश की उस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिया था, लेकिन कुछ विचारधारा के मेल नहीं खा रही थी। गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं समर्थन चाहते थे कि ये बने। उनके विरोध में महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीताराम मैया को चुनाव मैदान में उतारा और महात्मा गांधी ने उस समय के कांग्रेस जन से अपील की कि पट्टाभी सीताराम मैया की हार मेरी हार होगी। लेकिन उस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन उनको देखा, जब उनको लगा कि तुम्हारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहना देश के राष्ट्र को एक साथ लेकर के चलने के मार्ग में बाधा है, रुकावट है, तो जितनी और गौरव और गरिमा के साथ उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़पन के भाव से उन्होंने अध्यक्ष पद से साथियों अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दिली तमन्ना थी कि स्वतंत्र भारत में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया जाए। तिरंगा फहरा रहा है, पिछले अनेक सालों से फहरा रहा है, लेकिन नेताजी के सपनों का भारत हम कितना बना पाए हैं साथियों, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और जय हिंद का जय घोष राष्ट्र के संबोधन के बाद करेंगे, वो जय हिंद का जय घोष जब मंत्र बनकर एक नारा बनकर के गूंजेगा तो हम नेताजी को अपने आसपास यहीं कहीं पाएंगे और नेताजी की विमल यश पताका भारत के तिरंगे के साथ साथ और भी ऊंचाइयां छूती जाएगी। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बेटी हैं जो विदेश में हैं, जिनका नाम है अनीता बोस। जब देवेगौड़ा जी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, उनको लाल किले पर बुला करके सम्मानित किया गया था। तो नेताजी के राष्ट्र के जो सच्ची देशभक्ति की भावना नेताजी के अंदर थी, उस भावना का आज समूचा हिंदुस्तान कदर कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि अपने देश के राजनेताओं से भी हम कहना चाहेंगे कि नेताजी को के सपनों को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने की क्षमता रखें, राष्ट्र हित के फैसले लें और फिर से जो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, उसी नारे के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।